अज़ीज़ान ग्रामी, यसु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। मैं हूँ पादरी प्रोफेसर फ़रियाद गिल। गुज़िश्ता साल 2023 में तमाम मसीहियों ने बड़ी गर्मजोशी, मोहब्बत, वलवले और दिलजोई से 14 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। और ऐसा वो रूटीन में करते हैं, भूल जाते हैं कि यहाँ पे जो कायद ने कहा था वो पाकिस्तान ये नहीं है। कायद के ज़माना में जो एजाज़ात, जो पोस्टें, जो ऑनर अक़लियतों को हासिल था वो आज नहीं है। वो सब भूल कर शांति नगर से गोजरा, सांगला हिल और पूरे पाकिस्तान में इस तरह के मुख्तलिफ़ वाक़यात को भूल कर, सब इंतहा पसंदी को भूल कर, फिर भी वो मुल्क की सलामती के लिए खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। और ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें खौफ खुदाबंदी है। हुक्म इलाही को मद्देनज़र रखते हुए, जैसा कि मुक़द्दस यिर्मयाह नबी के सहीफ़ा में लिखा है, 29वां बाब उसकी 7वीं आयत, उस शहर की खैर मनाओ जिसमें मैंने तुम्हें असीर करवा कर भेजा है। यानी चाहे तुम ग़ुलाम हो, असीर हो, उस मुल्क की खैर मनाओ और उसके लिए खुदावंद से दुआ करो, क्योंकि उसकी सलामती में ही तुम्हारी सलामती होगी। और मसीही हुक्म खुदावंदी के मुताबिक जहाँ पे भी हैं वहाँ पे उस मुल्क के लिए सलामती की दुआ करते हैं। और वो जानते हैं कि किताब मुक़द्दस में बड़ा वाज़ेह बयान है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाते हैं। वो जानते हैं कि रास्तबाज की दुआ से मुल्क तरक्की पाते हैं, इसलिए वो इबादत का इनकाद करते हैं। किसी और इबादतगाह में आपको इतनी इबादत नहीं मिलेगी, ना मस्जिद में, ना मंदिर में, ना किसी और गुरुद्वारे में। 14 अगस्त की खुसूसी इबादत का इनकाद सिर्फ चर्चेज़ में किया जाता है और मसीही लोग मुल्क की सालमियत के लिए दुआ करते हैं। और ना सिर्फ वो चर्च में 14 अगस्त के मौके पर, बल्कि चर्चेज़ में अमूमी एतबार से जब भी इतवार के रोज़ या किसी और इबादत का इनकाद होता है तो मसीही मुल्क की सालमियत के लिए, अदारों की बेहतरी के लिए, करप्शन के ख़ात्मे के लिए, पाक अफवाज के लिए, यहाँ पे बसने वाले तमाम लोगों के लिए, चाहे वो मसीही हैं या गैर मसीही हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। ये प्रैक्टिस जारी रहती है, अभी भी जारी है। लेकिन गुज़िश्ता साल जब हमने इसको सेलिब्रेट किया तो उसके 2 दिन बाद 16 अगस्त को इसका जो रिवार्ड है पाकिस्तानी मसीहियों का, मुल्क की खिदमत करने का उनको सिला और अवार्ड फिर से दिया गया। और वो अवार्ड ये था कि जड़ावाला के शहर को, पूरे शहर के मसीहियों को इज़ारसानी का सामना करना पड़ा। बेटियां, बहनें, माएँ, बुज़ुर्ग रात खेतों में उनको सोना पड़ा। पूरे शहर के गिरदोनवा के चर्चिज़ को आग लगा दी गई। किताब मुक़द्दस की, सुखने पाक बाइबल मुक़द्दस की बेहुरमती की गई। इसके अलावा दीगर जो मसीही लिटरेचर था, मसीही कुतब थी, उनकी भी बेहुरमती की गई। पाक सलीब की बेहुरमती की गई, जिसके ताल्लुक़ से बड़ा वाज़ेह लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम ईमान लाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। लेकिन उसकी बेहुरमती की गई। इसके अलावा हमारे ही मसीहियों पर केसेस हुए, FIRs कटी, मारा गया और बाद में चंद रुपए देकर उनका मुंह बंद किया गया। और यहाँ तक खबरें आई कि कुछ ख़ानदानों ने डर के मारे अपने घरों के बाहर लोहे कुरानी लगाई और कुछ ने डरते हुए बाद अज़ां इस्लाम भी कबूल कर लिया था। हालांकि हमारे अजीज़ों को, मसीहियों को ये पता होना चाहिए कि हमें जान देने तक भी वफ़ादार रहने की ज़रूरत है, तब ही हम ज़िंदगी का ताज पाएंगे। और जब मिस्र की ग़ुलामी में से इस्राएली निकले थे तो उस वक्त बर्रे का खून उन्होंने अपनी चौखटों पर, दरवाज़ों पर लगाया था। लेकिन आप क्या लगा रहे हैं या क्या लगाया था? इसीलिए तो हम आज़ाद नहीं होते और ना ही बहसीयत कौम हम उस तरह से यकजा हुए। हमारे अजीज़ जाते रहे,
ज़्यादा तर की तादाद ने इस घनौने इवेंट को, जिसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ, कैश किया। तस्वीर लगी, कुछ ने जो है वो वक्ती तौर पर जाकर तस्वीर बनवाई, कुछ लोगों को तोहफ़े दिए, लेकिन उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है कि हम वहीं के वहीं रह गए। फिर इसके बाद वो सिलसिला जारी रहा, कभी सरगोदा, कभी रावलपिंडी, कभी रहीम यार खां, कभी फैसलाबाद और कभी किसी और इलाके में। ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम बहसीत कौम मसीही इकट्ठे नहीं हैं। अगरचे खुदा ने हमें यहाँ पे रखा है, खुदा की मर्ज़ी है कि हम उसके नाम को जलाल दें, खुदा की मर्ज़ी है कि हम यहाँ पे उसकी इंजील की गवाही दें, लेकिन याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कौम बेहतरी की तरफ जाए। अभी एक और वाक़या, मैं इसके बाद वीडियो एक लेकर आने वाला हूँ, एक मसीही बच्ची के साथ कितना जुल्म हुआ, जबर हुआ, और बाद में वो मर गई। अभी वो मीडिया पर नहीं आई बात, लेकिन मेरे पास FIR है। तो ये ऐसे वाक़यात हैं कि ये लोग हम पर जुल्म करते हैं, लेकिन फिर भी हम बहसीत कौम तब ही सरफराज हो सकते हैं जब हम इत्तेफाक करके, इत्तेहाद करके, यकजा होकर दुआ करें और अपनी आवाज़ अक़वाम आलम के सामने रखें। मसीह खुदावंद का फरमान है कि जहाँ तुम ज़मीन पर मेरे नाम से मुत्तफ़िक होगे, जो तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। और ये होगा तब जब हम मुत्तफ़िक होंगे, जिस काम के लिए यकजा होंगे खुदा उसे करेगा। तो 16 अगस्त जो है वो पाकिस्तानी तारीख़ का स्याह तरीन दिन है, ब्लैक डे है। आज भी हमारे अज़ीज़ जो हैं वो दुआ कर रहे हैं, इस इवेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा है आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मोहतात रहने की ज़रूरत है, इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखने की ज़रूरत है, सांप की मानिंद होशियार रहने की ज़रूरत है कि आपका कोई नुकसान ना करे, आपका कोई इस्तेमाल ना करे, और कोई आपका इस्तेमाल करके हमारे और मसीहियों का नुकसान ना करे। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, और दुआ करें कि खुदा हमारी कौम को यकजा और मुत्तहिद करे, और बहसीत कौम हम खुदा के कदमों में आएँ। जब हम बहसीत कौम खुदा की तरफ आएंगे तो यकीन माने उसी दिन खुदा आपको बरकत देगा। ओके जी, अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुश रहें, खुश रखें। खुदावंद आप सबके साथ हो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।